हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एसटी से रिलेटेड प्रोविजन है, स्पेशली एससी एसटी टर्म्स जनरली साथ ही आया है। कहीं कहीं पे एसटी अलग से भी है और मोस्टली एससी एसटी टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में साथ आया है। तो एसटी से रिलेटेड प्रोविजन या एससी एसटी से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, उनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 में जो स्पेशली इसमें दिया हुआ है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ये पार्ट 10 में, और इनके रिलेटेड, इनसे रिलेटेड शेड्यूल है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। इसको शेड्यूल को आगे देख लेंगे, अभी एक बार के लिए यहां से हटा देते हैं, अभी पार्ट 10 ही रहने दो इसको। इस पार्ट 10 में 2 आर्टिकल्स हैं, 244 और 244A। इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करते हुए अदर प्रोविजन रिलेटेड टू एसटी और एससी दोनों मान लो, लेकिन स्पेशली एसटी, जिसमें एससी भी साथ में है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों वर्ड, दोनों टर्म्स साथ साथ आए हैं। कहीं कहीं पर एसटी अकेला, बाकी एससी एसटी साथ में है। एक बार आर्टिकल 244 देखिएगा। आर्टिकल 244 में प्रोविजन किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें 2 क्लोजेज हैं। क्लोज 1, द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल shall apply to administration and control of the scheduled area and scheduled tribes in any state other than the state of असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्यों कहा गया इन स्टेट को छोड़ के? ये इसलिए कहा गया कि इससे रिलेटेड प्रोविजन 244A में आगे आएगा, इसलिए यहां पे देखिए 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इसका खंड 1 है। 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। इसमें इनसे भिन्न इसलिए लिखा है कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है 244A, इसलिए। अब इसके बाद में 244 का क्लोज 2 है, द प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। 6ठी अनुसूची के उपबंध, देखो क्लोज 1 में 5वीं अनुसूची के बारे में दिया हुआ था, क्लोज 2 में 6ठी अनुसूची के बारे में। 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए लागू होंगे। वो कह रहा है इनके लिए नहीं होंगे, यहां पे कहा गया 6th के इसके लिए होंगे, 5th के नहीं होंगे। इसके बाद में 244 का A है, यहां 244 के A में तो देखो ऊपर का क्लोज 1 कहता है कि इन इनको लागू नहीं होंगे, और फिर ये क्लोज 2 कहता है इन इनको लागू होंगे। ऐसे प्रोविजन जहां भी आते हैं जनरली इसी तरह का होता है, एक इनके लिए मना करता है यानी यहां लागू होंगे, दूसरा कहता है यहां लागू नहीं होंगे, या पहले में कह दिया यहां लागू नहीं होंगे तो दूसरे में कि यहां पे लागू होंगे। ये क्लोज 1 और क्लोज 2 है 244 का। 244A, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयर ऑफ। इसमें लोकल एरियाज यानी कौन सा, ट्राइबल के अंदर इसमें आगे प्रोविजन किया गया। इसी में जैसे स्टेट ऑफ असम है, ऐसे मान लो ये फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ असम है। अब इस स्टेट ऑफ असम में मोस्टली देखो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, मोस्टली ट्राइबल एरियाज हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक एरिया जैसे बोडोलैंड वाला है, कछार है, आंगलांग है, या दार्जिलिंग हिल काउंसिल वाला है, ऐसा स्पेशल जो ये एरिया स्पेसिफिक है, मान लो ये एरिया है। अब इसके अंदर अलग से सिर्फ ट्राइबल का हो और ट्राइबल का अलग से मिनिस्टर हो। ये जैसे जिन जिन स्टेट में ट्राइब्स हैं उनमें एक ट्राइबल का अलग से मिनिस्टर होता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, जनजाति मामलों का मंत्री राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में तो होना ही होना, वहां ट्राइबल्स काफी संख्या में है। लेकिन दिल्ली में आपको ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एसटी है नहीं, ट्राइब्स नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो है ही एसटी बहुतायत है, जैसे अपने साउथ राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में एसटी बाहुल्य एरिया है।
ऐसे असम के अंदर ये जो बिल्कुल टिपिकल ट्राइब्स हैं, इनके लिए कहा गया कि कोई एक स्थानीय प्रशासन इसको ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा देंगे, ऐसा करके 244A आर्टिकल इसमें ऐड किया गया। हालांकि अभी तक असम में ऐसा अलग से कुछ नहीं किया गया है कि वहां की विधानसभा, फिर वहां का मंत्रिमंडल, और उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए अलग से, यानी उन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए ऐसी बात की गई है। ये ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए, अभी आपने देखा होगा ना कुछ समय पहले मिजोरम में जो हिंसा हो रही थी, कुलदीप, मिजोरम में जो हिंसा हो रही थी कौन कौन सी जातियों में हो रही थी? नगा और कुकी, और कौन था जिनमें, यहां मिजोरम में जो हिंसा हुई तो मैतेई, कुकी और नगा, इनके बीच में जो हिंसा हो रही थी वो वहां के ट्राइबल वर्चस्व को लेकर के। तो ऐसा इन लोगों को नहीं लगे, क्योंकि यहां पे उल्फा नाम का एक आतंकवादी संगठन बड़े लंबे समय तक हमारी भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठाए रखे उसने, तो ऐसा ना हो इसके लिए कहा गया भी तुम्हारा एक इस एरिया स्पेसिफिक का अलग से एक मंत्रिमंडल होगा और जो तुम्हारा प्रशासन को देखेगा। इसको लेकर के ये प्रोविजन है 244A। देखो 244 का क्लोज 1 इनकी बात करता है कि असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनको छोड़ करके ये प्रोविजन, यानी कौन सा शेड्यूल लागू होगा? 5, 6 शेड्यूल इनको लागू होगा। एक बार जरा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की हेडिंग देखो खाली, इससे आपका क्लोज 1 और क्लोज 2 आर्टिकल 244 का क्लियर हो जाएगा। शेड्यूल 5 का हेडिंग देखना है पहले, शेड्यूल 5 का, उसके बाद में शेड्यूल 6 पे आएंगे हम। पहले शेड्यूल 5 देखिएगा। शेड्यूल 5 में दे रखा है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, ऐसा शेड्यूल 5 की हेडिंग है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल 244 क्लोज 1। और यहां आर्टिकल 244 के क्लोज 1 में भी यही है कि इनको छोड़ करके बाकी ट्राइब्स पे ये पूरा का पूरा लागू होगा। तो अब एक बार देख लो, लगे हाथ जब शेड्यूल 5 में आ गए तो शेड्यूल 5 से एक बार यहीं रुकिए। शेड्यूल 5 की नंबर 1 एंट्री है, इसका इंटरप्रिटेशन की बात करता है। स्टेट यानी क्या है, तो इसमें बता दिया कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य नहीं होंगे। बाकी का जहां जहां ट्राइबल है, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सारा ट्राइब्स इससे कवर होगा, इससे गवर्न होगा। तो इन 4 का किससे कवर होगा, गवर्न होगा? 6 पार्ट में आगे आएंगे अपन, जो इसका 44 का क्लोज 2 है। इसकी एंट्री नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन शेड्यूल्ड एरिया। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। और इसके बाद में दिया हुआ है इसका एंट्री नंबर 3, रिपोर्ट by the governor to the president regarding the administration of scheduled area। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन, यानी राज्यपाल यहाँ पे प्रतिवेदन देंगे, उनको एनुअल रिपोर्ट देंगे कि जो हमने एसटी एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अपना ये हाड़ौती में जो शहरिया जनजाति है, इनके लिए हमने क्या किया, या ओवरऑल ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स होने को तो ये दौसा वाला, सवाई माधोपुर वाला इस एरिया में भी है, लेकिन वो बिल्कुल टिपिकल ट्राइब्स हैं जिनको हमने टीएसपी के नाम से, एक स्पेशल ट्राइबल प्लान के नाम से उनको आइडेंटिफाई किया और उनके वेलफेयर की स्कीम चला रखी है। तो उनके बारे में रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति जी को देगा। इसका पार्ट बी है शेड्यूल 5 का, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, इसके बारे में एंट्री नंबर 4 है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकारी परिषद। और उसके बाद में इसका पार्ट सी है शेड्यूल्ड एरिया, यानी किसको कहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र यानी क्या होगा, तो इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा जिसको जारी करेंगे। और इसका पार्ट डी है अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल, अनुसूची का संशोधन। इसमें 7 नंबर एंट्री है अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल। उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है 6 शेड्यूल। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा शेड्यूल 5 जो ओवरऑल ट्राइब्स की बात करता है, सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके। अब ये इसका
सिक्स शेड्यूल बात करता है, देखो सिक्स शेड्यूल के ऊपर आर्टिकल क्या दे रखा, 244 का क्लोज 2 और 275 क्लोज 1। यहां पे भी हमने 275 क्लोज 1 आगे यहां पे लिख रखा है, ये रहा 275 क्लोज 1। अभी एक बार इस शेड्यूल को देख लो, अभी हमने देखा शेड्यूल 5, अब देखिएगा शेड्यूल 6। इसमें शेड्यूल 5 के बाद में शेड्यूल 6 में दिया हुआ है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लोज 5 में इनको छोड़ करके था और क्लोज 6 में इनका स्पेशल, इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं MMTA यानी ममता, ऐसा करके याद हो जाए, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे याद हो जाए, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वहां का ट्राइब टिपिकल ट्राइब्स है। इसका मतलब यह नहीं कि नागालैंड वाला ट्राइब टिपिकल ट्राइब्स नहीं है, अरुणाचल वाला नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। देखो 7 सिस्टर स्टेट में से यहाँ 6 शेड्यूल में कितने नाम देखने को मिल रहे हैं, ओनली 4, तो 3 तो बाकी रह गए ना। तो उनका क्या है, ये वाला ज्यादा टिपिकल ट्राइब्स है, इसके लिए 6 शेड्यूल में अलग से प्रोविजन किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी 7, 8 तक शेड्यूल थे, तो 6 शेड्यूल उसी समय का है। इसका क्लोज 1 देखो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स, इसमें स्वायत्त शासी जिलों और स्वशासी प्रदेश, इनकी बात की गई। एंट्री नंबर 2 है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन। इसी का क्लोज 3 है पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल टू मेक लॉज, विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति। इसके बाद में इसका एंट्री नंबर 4 है 6 शेड्यूल की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स, स्वायत्त शासी जिला और स्वायत्त शासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन। और एंट्री नंबर 5 है कन्फर्मेंट ऑफ पावर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी CPC के तहत, एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का, क्योंकि उस समय संविधान बना, उस समय 1898 की CRPC चलती थी। उसके बाद में 1973 की हुई और अब BNSS 2023 वाला आ गया, तो वो इसमें वही पढ़ा जाए। ऑन द रीजनल, वो दोनों पढ़ा जाए, CRPC और अभी जो नया आया है। ऑन द रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑन द सर्टेन कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स फॉर द ट्राइबल ऑफ सर्टेन सूट्स, सीजेस एंड ऑफेंसेस, केसेस एंड ऑफेंसेस। कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों और जिला परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता और इसमें साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान किया जाना। जब हम उधर CRPC या BNSS देखते हैं तो उसमें है कि इन पे लागू नहीं होगा, तो इन पे लागू क्या होगा, शेड्यूल 6 के ये वाले क्लोजेज लागू होंगे, ये ध्यान रखना। आपको इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं। अब AIB का एग्जाम देने के बाद में आपका ये भ्रम तो दूर हो गया कि क्या मोस्ट है और क्या मोस्ट नहीं है। सब मोस्ट है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है। अगर आपके सिलेबस में कम पार्ट दिया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम ही पूछेगा। वहां लिख दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल से लेकर के आर्टिकल 1 से लेके 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, और शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12 में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा, तब अपने को नहीं आए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए भैया आपने यहां लिख दिया एविडेंस भी लागू नहीं होगा, CPC भी लागू नहीं होगा, CRPC भी नहीं होगा, IPC तो क्या लागू होगा, यहां पे दे दिया ना क्लोज 5 में कि क्या लागू होगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज 6 पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू एस्टेब्लिश प्राइमरी स्कूल एटसेट्रा, प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापना करने की जिला परिषद की शक्ति। 7 नंबर एंट्री है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड्स, जिला एवं प्रादेशिक निधियां। 8 नंबर पे है पावर्स टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज टैक्सेस, भू राजस्व का निर्धारण और संग्रह करने तथा कर का अधिरोपण करने की शक्ति। एंट्री नंबर 9 है 6 शेड्यूल का लाइसेंसेस एंड लाइसेंस फॉर द पर्पस ऑफ
prospecting for and extraction of minerals, खनिजों के पूर्वेक्षण और निष्कर्ष के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तियां या पट्टे। और 10 नंबर का एंट्री है पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक रेगुलेशंस फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड ट्रेंडिंग बाय नॉन ट्राइबल, जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाने की जिला परिषद की शक्ति। और एंट्री नंबर 11 है पब्लिकेशन ऑफ लॉज रूल्स रेगुलेशंस मेड अंडर द शेड्यूल, अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियां, नियमों और विनियमों का प्रकाशन। 12 नंबर की एंट्री है 6 शेड्यूल की एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ the state of Assam to autonomous district and autonomous region in the state of Assam। असम राज्य के स्वायत्त शासी जिलों और स्वायत्त शासी प्रदेशों को संसद के और असम राज्य के विधानमंडल के अधीन अधिनियमों का लागू होना। और एंट्री नंबर 12A है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स of parliament and the legislature of the state of Meghalaya to autonomous districts and autonomous regions in the state of Meghalaya। देखो ऐसे अलग अलग दिया हुआ, यहाँ स्टेट ऑफ मेघालय का है, उससे पहले दूसरे स्टेट का, ऐसे एक एक स्टेट का दे रखा। असम का इसमें है, मेघालय का इसमें है, त्रिपुरा का इसमें है, मिजोरम का इसमें है, तो ये यहाँ पे दे रखा। वहां पर भी ऐसे ही आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे ही प्रोविजन लागू होंगे। लेकिन इस शेड्यूल 6 में और शेड्यूल 5 में दे रखा इनके तहत रहते हुए होंगे, इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कोई अलग से कानून लागू जाएंगे, होंगे यही, लेकिन वो वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या हिल काउंसिल कहा गया या लोकल ऑटोनोमस अथॉरिटी कहा गया, वो अपने अकॉर्डिंग उनको अडॉप्ट करेंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उनके अकॉर्डिंग वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। ऐसे 12AA में देखिए एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट के लॉ बनेंगे वो किसके तहत लागू होने, ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा के बारे में है। 12 मेघालय के बारे में, 12A मेघालय के बारे में था, और ओनली 12 असम के बारे में। इधर अंकित कुलदीप ओनली शेड्यूल 6 का एंट्री नंबर 12 है असम के बारे में, 12A मेघालय के बारे में, 12AA त्रिपुरा के बारे में और 12B मिजोरम के बारे में। यही 4 अलग इनका प्रोविजन यहाँ किया गया था। 12B एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड the legislature of the state of Mizoram to autonomous districts and autonomous regions in the state of Mizoram। मिजोरम राज्य में स्वायत्त शासी जिलों और स्वायत्त शासी प्रदेशों को संसद के और मिजोरम राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों का लागू होना। एंट्री नंबर 13 है, तो ये चारों राज्यों का अलग अलग हो गया, असम का हो गया, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का। इसके बाद में 13 नंबर की एंट्री है, 13 नंबर की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर और pertaining to autonomous district of the shown separately in the एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्वायत्त शासी जिलों से संबंधित, इसमें दिया हुआ है स्वायत्त शासी जिलों से संबंधित प्राकल्पित प्रतियों और व्ययों के वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना। 14 नंबर की एंट्री है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। स्वायत्त शासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति। इन सब को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि 6 शेड्यूल की एंट्रीज है, इनको हम क्यों देखेंगे। आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, आप ही को देखनी पड़ेंगी आपकी जगह। 15 नंबर की एंट्री है एनुअलमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों के निष्प्रभाव और निलंबन किया जाना। 16 नंबर की एंट्री है डिसोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल, जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद का विघटन। 17 नंबर की एंट्री है एक्सक्लूशन ऑफ एरियाज फ्रॉम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज
इन सच डिस्ट्रिक्ट स्वशासी जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों के बनाने और ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन। 18 नंबर रिपील है और 19 नंबर की एंट्री है 6 शेड्यूल में ट्रांजिशनल प्रोविजन संक्रमणकालीन उपबंध। और 20 नंबर की एंट्री बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे रेफरेंस में आती है, ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया किसको कहते हैं, इसमें टेबल दी हुई है, टेबल 1 में दे रहा है कच्छार पहाड़ी जिला, कच्छार, कार्बी आंगलांग, बोडोलैंड, खासी पहाड़ी एरिया, जैंतिया पहाड़ी एरिया, गारो पहाड़ी एरिया, त्रिपुरा, चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा, लाई, ये सब। 20A में दे रखा डिजोल्यूशन ऑफ द मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिजोरम जिला परिषद विघटन। और 20B में है ऑटोनोमस रीजन्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम। देखो पहले मिजोरम यूनियन टेरिटरी था, अब मिजोरम स्टेट बन गया है। 2B ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रांजिटरी प्रोविजंस कॉन्सिक्वेंट देयरटू। मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र, अब मिजोरम राज्य है, के स्वशासी प्रदेशों के स्वशासी जिला होना और परिणामिक संक्रमणकालीन उपबंध। उसके बाद में एंट्री नंबर 20C है इंटरप्रिटेशन निर्वचन का, और 21 है अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल अनुसूची के संशोधन का। ये हमारा 6 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये हमने इसका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 देखा, जो SC और ST के, स्पेशली ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो ये हमने अभी तक के डिस्कशन में आर्टिकल 244 और 244 का ए, 244A में यही बात बता रखी है। ये 244A में असम का स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। एक बार 244A इसका क्लोज 1 2 ये देख लीजिएगा, क्लोज 3 4 ये देखिएगा, ए इसका क्लोज 1 244A देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड सर्टेन एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड बोथ देयरऑफ। असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना। तो ये हमने जैसा उधर इसका 6 शेड्यूल के अंदर देखा, ऐसे ये असम राज्य के अंदर ऐसा कोई एक एरिया स्पेसिफिक बनाना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में दिया जाना। जैसा मैंने कहा, राजस्थान में एक ट्राइबल डिपार्टमेंट बना के उसका एक मंत्री बना दिया और वो अनुसूचित जाति समाज का ही व्यक्ति उसका मंत्री होता है, उनका प्रशासन देखता है। ये सारी बातें 6 शेड्यूल को हमने एक एक क्लोज देख लिया, ये इसमें प्रोविजन किया गया है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 244 244A। 244A स्पेशली असम स्टेट से रिलेटेड है। अदर प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो एक बार देख लो। आर्टिकल 15 का क्लोज 4 अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन की बात करता है। 15(5) में भी अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST और अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। 17 में है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 19 के क्लोज 5 में है कि ऐसा कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 19(1)A में किया गया है, आर्टिकल 19(1) का जी में किया गया है, तो उसका रेस्ट्रिक्शंस यहां इसमें देखो। आर्टिकल 19(1) का ABCDEF देखो ABCDEF हट गया और G, तो इसका हो गया 2 में, इसका 3 में, इसका 4 में, इसका 5 में। तो इन दोनों का आर्टिकल 19(1) का D और E इनके रेस्ट्रिक्शंस 19 के क्लोज 5 में दे रखे। वहां की जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19 क्लोज 1 के D और E पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 में अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोविजन है जिनमें ST के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो 46 में किसके बारे में प्रोविजन है? 46 हमारा जो DPSP का है उसमें क्या दिया हुआ देखिएगा। 46 में प्रोविजन किया गया है कि ये जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, ये 46 में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। इसके अलावा जो और SC ST से रिलेटेड, स्पेशली ST से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां किए गए उनको एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं।
इसके बाद में 124A 124 NJAC का है। NJAC का इधर नीचे प्रोविजो देखोगे तो उसमें दे रखा जो कमिटी बनेगी, उस कमिटी में कोई एक व्यक्ति SC का, ST का, OBC का, वुमेन या माइनॉरिटी का होगा, ऐसा दिया हुआ है NJAC का। इसलिए हमने यहां आर्टिकल 124 का A मेंशन कर रखा है। 243D पंचायत में रिजर्वेशन में SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है 243D में। इसके बाद में 243 के T में म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन की बात की गई है, और 243ZJ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो कमिटी बनाई जाएगी, उस कमिटी में SC ST का व्यक्ति भी होगा, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। इसलिए हमने यहां पर ये मेंशन किया है। उसके बाद में 244 का क्लोज 1 अभी हमने डिस्कस किया, 244 और 244A दोनों डिस्कस किए। इसके बाद में 275 क्लोज 1, 275 का क्लोज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जिसमें प्रोविजन किया गया है 275 में कि हम ग्रांट्स फॉर यूनियन एंड सर्टेन स्टेट्स, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान, तो इसमें दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में इसके प्रोविजो में ये प्रोविजन किया गया है। असम और अदर ट्राइबल एरियाज के बारे में 275 क्लोज 1 के आप प्रोविजो 1 और प्रोविजो 2 देखेंगे, उनमें ऐसा दे रखा, और उसके बाद में इसके ए में भी दे रखा है 6 शेड्यूल का पैरा 20। तो ये इसलिए हमने 275 क्लोज 1 लिखा। इसके बाद में है 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया जाना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। 333A में है अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं को लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाना। 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जाना। 332A में जो अभी 106 अमेंडमेंट से ये दोनों आए हैं, 106 अमेंडमेंट से, इनमें 332A में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना, और 334 में है कि इस आरक्षण को एक निश्चित अवधि तक रखा जाना, यानी 10 ईयर करके बढ़ाते जाएंगे। तो कहीं 70 ईयर लिखा हुआ, कहीं 80 ईयर लिखा हुआ। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 335 है। 335 में प्रोविजन किया गया है क्लेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट्स, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, इसके बारे में 335 में प्रोविजन किया गया है। 338A ये ST कमीशन की बात करता है, और 338 में SC कमीशन की बात की गई, और 338B में OBC कमीशन की बात की गई। आने वाले समय में ऐसे ही EWS का रिजर्वेशन मिल गया तो एक EWS का भी कमीशन बन जाएगा 338C में, और ऐसे ही एक 338D में बन जाएगा वुमेन कमीशन, क्योंकि वुमेन कमीशन ऑलरेडी है, लेकिन अब महिलाओं को आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में अब अलग से दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, इसलिए हो सकता है इनका कमीशन बन जाए। इन फ्यूचर की बात करते हैं तो 338A ST कमीशन। उसके बाद में 339 आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है ST से रिलेटेड जो प्रोविजन है, इसमें कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 339 के बाद में 342 में प्रोविजन किया गया। 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसको कहा गया है, ये यहां पर इसको मेंशन कर दिया 342 में। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजन है 366 का क्लोज 25, जहां पे ST को डिफाइन किया गया, और 366 का क्लोज 24 है, उसमें SC को डिफाइन किया गया है। तो 366 इसका डेफिनेशन पोर्शन है। बहुत सी बार एग्जाम में इंटरव्यू में पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन कहां दी हुई है, स्टूडेंट कहता दी हुई नहीं है, जबकि 366 को देखते हैं तो उसमें पूरी 30 डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो इसका जो क्लोज 25 वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है। बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो आर्टिकल, देखो आर्टिकल 15 के साथ एक आर्टिकल हम चूक गए इसमें, वो आर्टिकल 16 भी है। 15 में एडमिशन में तो 16 में एम्प्लॉयमेंट में, सीधी सी बात है, ध्यान रहे इसका। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। आर्टिकल 15 के जैसे ये सेम सिमिलर प्रोविजन है ना, यहाँ पर भी है। 16 का भी 4 ले लो और इधर 16 का 5 भी ले लो,
ये लो सर, इनमें भी है एसटी की बात, ठीक है। तो आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 330 का ए, 332 का ए, 338 का ए, 342 अभी हमने देखा, और 366 का क्लोज 25 और 342 अभी हमने इसको डिस्कस कर ही लिया। तो ये एसटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, हाँ जी 16, हाँ यस 16(4) के ए में भी है और इधर बी में भी है, हाँ। तो आर्टिकल इसलिए 15 और 16 दोनों रखना अपने को, ठीक है। उनमें दिया, स्पेसिफिक पूछे तो स्पेसिफिक रिप्लाई देना, जनरल पूछे तो जनरल रिप्लाई देना। तो आज के डिस्कशन में हमने क्या डिस्कस किया, आज के डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए एससी एसटी से रिलेटेड प्रोविजन कहां है, तो हमने एक साथ इसको कंपाइल कर दिया। स्पेशली एसटी से रिलेटेड और एससी एसटी दोनों से रिलेटेड भी करेंगे तो यही बात निकलेगी, कुछ प्रोविजन को छोड़ दें तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, पार्ट 10 का आर्टिकल 244 और 244A। इसके बाद में अदर प्रोविजन अदर देन पार्ट 10, वो कौन सा हो गया, वो ये हो गए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों आ जाएंगे। इसका 15 का 4 और 15 का 5, 16 का 4, 16 का 5, 16 का 4AB भी आएंगे। आर्टिकल 17, 19 क्लोज 5, आर्टिकल 46, 124A, 243D, 243T, 243ZJ और 244A, 275 क्लोज 1, 244 क्लोज 1, 330, 330A, 332, 332A, 334, 335, 338A, 339, 342, 366 का क्लोज 25 और शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। ये एसटी और एससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपने को ध्यान रहे ये एक साथ हमने इनको सबको कंपाइल किया है, आपको इनको ध्यान में रखना है। एससी एसटी से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, स्पेशली एसटी से रिलेटेड प्रोविजन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस तरह की और जानकारी आपको लीगल से रिलेटेड मिलती रहे। नमस्कार।